जय हिंद दोस्तों। हम सबको पता है कि राजनीति में जो हमारे युवा साथी आ रहे हैं उनमें से 99% लोग राजनीति में असफल हो जा रहे हैं। इसके पीछे दो तीन कारण हैं जिसको कि लोग राजनीति में आने से पहले नहीं ध्यान में रखते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक राजनेता बनने के लिए ज़रूरी है और राजनीति में आने से पहले आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो गुण आप सीख सकते हैं, उस गुण को अपने अंदर डाल सकते हैं। वो कुछ गुण आज मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप एक राजनेता बनने जा रहे हैं या एक राजनीति में आप आ रहे हैं और आप जननेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है लोगों के दर्द में दर्द महसूस करना। आपको लोगों के परेशानियों से, लोगों के दर्द से आपको दर्द महसूस होना चाहिए। वो दर्द बनावटी नहीं होनी चाहिए, वो दर्द नकली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लोगों के दर्द से दर्द नहीं हो रहा है या जनता की समस्याओं से आपको पीड़ा नहीं हो रही है, तो वो आप ज़्यादा दिन फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे राजनीति में। क्योंकि राजनीति लोगों के लिए ही होती है, लोगों के समस्याओं से ही होती है, लोगों के दर्द से ही होती है। और आपको अगर लोगों के दर्द में, उनके सुख दुख में अगर आपको पीड़ा नहीं हो रही है, उनको आपको खुशी नहीं हो रही है, तो फिर आप राजनीति में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो सबसे पहला गुण आपके अंदर यही होना चाहिए कि आपको लोगों के दर्द में आपको दर्द महसूस होना चाहिए, लोगों की खुशी में आपको खुशी महसूस होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोफेशन ही पब्लिक के लिए है, पब्लिक लाइफ है और यहाँ पर आपको लोगों के साथ ही चलकर काम करना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख में ही खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वह लोगों की समस्या को आपको पता होना चाहिए किस तरीके से उनकी समस्याओं को हल करना है, किस तरीके से मुद्दे उठाने हैं, किस तरीके से कौन से मुद्दे कहाँ पे जाके समस्या का समाधान होगा, किस तरीके से उनके समस्याओं को निवारण करना है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें आपके अंदर आज नहीं है तो ये कोई इनहेरिटरी गुण नहीं है, इसको आप डाल सकते हैं अपने अंदर, इसको आप ला सकते हैं, सीख सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से काम करता है, पूरा का पूरा हमारा तंत्र किस तरीके से काम करता है, किस मुद्दे को लेकर हमें विधायक के पास जाना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर हमें डीएम के पास जाना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर हमें एसडीएम के पास जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर लोगों की समस्याओं का हल करवाना आप नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी होगी और इसमें भी आप फंसेंगे आगे चलकर। तो ये गुण आपके अंदर होनी जरूरी है। एक और चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं और आप खासकर अगर आप एक युवा हैं तो आप लंबे समय में क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं। और अगर बदलना चाहते हैं तो उसका पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे बदलेंगे, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर आप उसको बदलने का प्रयास करेंगे और उसमें जो जो चीज़ें लगेंगी वो पूरा रोड मैप आपके पास तैयार होना चाहिए। कोई भी बड़ा नेता जो बड़ा है, जो जन नेता है, उसके पास एक विज़न है, एक लॉन्ग टर्म विज़न होती है, तभी जाकर वो एक बड़ा जन नेता बनता है। राजनेता का एक और खास गुण होता है कि उनके हौसले और उत्साह कभी कम नहीं होते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हार जीत लगी रहती है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और संघर्ष लंबा चलता है। ऐसे में अपने उत्साह को मेंटेन करके रखना, वही लैंग्वेज हमेशा अपने भाषा का मर्यादित प्रयोग करना, हमेशा उसी उत्साह के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी लहजे में काम करना, ये एक राजनेता का सबसे खास गुण है। क्योंकि जब आपको सफलता नहीं मिल रही होगी, जब आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे होंगे, जब आपको बदनामी महसूस हो रही होगी, तब काम करना, अपने आप को संयमित रखना, तब अपने आप को बार बार मोटिवेट करते रहना, ये एक ऐसा गुण है जो आपके अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति में। क्योंकि ये गुण के बिना आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। किसी भी बड़े नेता को आप देख लेंगे, किसी भी बड़े जन नेता या राजनेता को आप देख लीजिए जिसको आप अपना आइडल मानते होंगे, उन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया है राजनीति में,
किन लोगों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया है। ऐसे ऐसे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है जिन लोगों की उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि राजनीति प्रोफेशन ही ऐसी ही है। ये प्रोफेशन ही ऐसी है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आपको संघर्ष से, आपको उसी उत्साह के साथ आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके हौसले, आपके जज्बे कभी कम नहीं होने चाहिए और समर्पित रूप से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप राजनीति जैसे क्षेत्र में आप सफलता आपको मिलेगी। ये भी एक ऐसा गुण है जो आपके अंदर जरूरी है। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है, और बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह ठंडा पड़ने लग जाता है और राजनीति उन्हें अलग कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो उत्साह कभी कम नहीं होनी चाहिए और तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। राजनीति में आपको मजाक उड़ने से, आपका जोक बनने से, आपको सामने वाला गाली दे रहा है, आपका सामने वाला मजाक उड़ा रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, इन सब चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा यह चाहते हैं कि लोग हमारी अच्छी अच्छी बातें करें, लोग हमारे बारे में हमारा समर्थन में बातें करें, हमारे लिए फूल माला लेकर तैयार रहे। ये सब चीज़ें आपको दिखती होंगी बाहर से, राजनीति में आपको ये सब चीज़ें बाहर से दिखती होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि जब शुरुआत में एक नेता संघर्ष कर रहा होता है, तो अगर एक व्यक्ति उसके समर्थन में खड़ा है तो 10 व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा रहता है। और न सिर्फ विरोध में खड़ा रहता है, बल्कि आपके बारे में आपको बदनाम किया जाएगा, आपके बारे में गलत गलत बातें की जाएंगी, आप पे आरोप लगाए जाएंगे, आपको गालियाँ दी जाएंगी। और अगर आप ये सब सहने के आदी नहीं हैं, अगर आप यह सब सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो आप राजनीति में ना तो टिक पाएंगे, ना तो सफल हो पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। और यहीं पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, यहीं पर बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं। जैसे ही उनकी समाज में बदनामी शुरू होती है, जैसे ही उनके खिलाफ 10 लोग बोलने लग जाते हैं, जैसे ही उनके खिलाफ 10 लोग गाली देने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक बहुत ही खराब प्रोफेशन है, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो बड़े राजनेता है वो उस चीज़ के लिए आदी है। उनको पता है कि जब भी आप समाज से हटकर कुछ बड़ा करने जाएंगे तो लोग आपको गालियाँ देंगे, लोग आपके बारे में बड़ा बुरा कहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि यह व्यक्ति जो हमारे साथ का है, जो हमारे लेवल का है, वो हमसे ऊपर लेवल पर चले जाए और हमसे ऊपर हो जाए। यह कोई नहीं चाहता है, तो वो असुरक्षित हो जाते हैं। वो लोग जो होते हैं वो असुरक्षित हो जाते हैं और फिर वो आपके बारे में गलत कहेंगे। वो आप, क्योंकि उनके पास कोई उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो यही कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ही होती है। तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। राजनीति रणभूमि में उतरने से पहले अपने यहाँ पे मानसिक स्तर पर आपको मजबूत होना पड़ेगा। और ये जो गुण मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर आपके अंदर है या आपने सीख लिया है, आपने अपने अंदर डाल लिया है, तो मैं दावे के साथ यह बात कर सकता हूँ कि राजनीति में आपको पछाड़ने वाला, आपको गिराने वाला बहुत कम हो जाएंगे। आपकी सफलता के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही वो गुण है, यही वो कुछ गुण हैं जो एक राजनेता में होते हैं। और इस गुण को राजनेता लंबे समय तक इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। यही उनके ढाल की तरह राजनीति में काम करती है। तो आप भी इस सारे गुणों को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, सीखिए। अगर आपको नहीं पता है, आपके अंदर नहीं है, तो आप इन सारे गुणों को सीख भी सकते हैं। और इसके साथ अब तब आप राजनीति में जब उतरेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।